स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया न्यूज़ के ज़रिए तमाम फोरम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और कहा कि दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में बड़ी मदद मिली है। सियासी जमातों के नुमाइंदों में अपनी अपनी कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मनसूबों से कम्युनिटी को मालूमात फराहम की। दुनिया न्यूज़ फोरम के दूसरे हिस्से में शुरका का क्या कहना था, आइए देखते हैं। दुनिया न्यूज़ की कोशिश ये होगी कि इन मसाइल को आगे हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए। कुछ मसाइल फेडरल गवर्नमेंट के हैं, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के हैं, तो मेरा ख्याल है कि तमाम दोस्तों की आवाज़ जब आगे पहुँचेगी तो इस पर अमल भी होगा। सबसे बड़ा मुतालबा जो मुझे नज़र आया है वो ओवरसीज़ के वोट का हक है और हम तमाम लोग इसकी भरपूर तायद भी करते हैं। और ना सिर्फ ओवरसीज़ को लड़ने का हक दिया जाए बल्कि मखसूस नशिस्तें भी हो और ओवरसीज़ लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक भी हो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उसने ओवरसीज़ के लिए 5 इदारे बनाए थे। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब, ओवरसीज़ कमीशन फेडरल में, फेडरल मिनिस्टर था और फेडरल का ओवरसीज़ एक हमारा OPF का इदारा बनाया हुआ था। जो सब ये काम थे लोगों के वो मुसलसल हो रहे थे। ये 2018 से काम रुके हैं। जितने मसाइल ये लोग बता रहे हैं ये तकरीबन 2018 के बाद हैं और मेरा ख्याल है कि अब दोबारा हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके साथ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बेहतर तरीके साथ इंशाल्लाह ताला इनका हल निकालेंगे। तमाम जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। जो गवर्नमेंट वफाक में है उसके भी, जो पंजाब में है उसके भी। अगर पंजाब में कोई मसला है तो हम एक हफ्ते में उसको हल ना करवा सके तो हम सियासत ही छोड़ देंगे। तो अगर ये जो बैठे हैं ये ना करवा सके तो ये प्रेजेंट ही ना करें आगे कि हम नून के हैं, हम इस जमात के हैं। अगर ये हल नहीं करवा सकते अपनी जमात से मसले तो मैं समझता हूँ उनको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। पंजाब में जो भी महकमा हो, जो भी किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई भी मसाइल हो, कोई भी किसी को मसला हो, को वापडा का हो, ID कार्ड का हो, पासपोर्ट का हो, कोई भी मसला हो, वो तमाम का वहाँ पर सब कुछ होता है। कब्ज़े का हो, ज़मीन का हो, पुलिस का हो, वो किसी ने अगर आके बताना है कि मुझे ये बीमारी है तो तब भी उसका इलाज होना है ना। यहाँ हमें रहते हुए तकरीबन ज़्यादातर जो लोग हैं उनको तकरीबन 20 साल का अरसा हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको अब नेशनलिटियाँ वगैरह 20 साल का अरसा हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको अब नेशनलिटियाँ वगैरह मिल चुकी हैं। और नेशनलिटी के जो ड्यूल नेशनलिटी जैसे बाकी यूरोप में पाकिस्तान गवर्नमेंट का बाकी गवर्नमेंट के साथ जो मामला है ड्यूल नेशनलिटी के वाले से, वो स्पेन में भी इनके प्रोसेस को तेज़ करना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले पर ये बात उठानी चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ जब पाकिस्तान जाते हैं तो मुख्तलिफ लोगों को, बहुत सारे लोगों को जायदाद में मसले हैं, सिम में मसले हैं और बहुत सारे काम में हमें जो जितने भी मसाइल पाकिस्तान में हैं, जो बच्चों के साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं फैमिली के जरिए, जो इकबाल साहब ने किया है, उनमें भी दौरा में आ रहा है कि कोई जिनके पास तो वसाइल हैं या जिनके तल्लुकात हैं उनके काम हो जाते हैं और जिन बेचारों के नहीं होते वो वहीं पर अटके रहते हैं। तो मेरा ये हक अवाम बाला से और अवान बाला से ये बहुत पुरजोर अपील है कि प्लीज़ वहाँ जो लोग जाए उनको सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, ना कि कोई अमीर या गरीब या उसका तल्लुकात की बिना पर ना किया जाए। जब से 2018 के बाद से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। 2018 से पहले 70 साल यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान में करते रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को वोट का हक नहीं दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दिया। ये PTI है जिसने वो ओवरसीज को हक दिया वोट का। और मैं ये दोबारा डिमांड करता हूँ कि ओवरसीज के आप उनसे इमदाद लेते हैं, सब कुछ उनसे मांगते हैं, जब भी मुश्किल पाकिस्तान में आती है ओवरसीज का नाम आता है तो ओवरसीज को क्यों इस तरह किया जाता है? तो ओवरसीज को वोट का हक जरूर दिया जाए। कोई भी हुकूमत हो सबको चाहिए वोट का हक दे। और बड़े बर्निंग इश्यूज डिस्कस होते हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ओवरसीज़ का जितने ज़्यादा बेसिक जो मसाइल थे ओवरसीज़ के, पाकिस्तान में जब किसी को पासपोर्ट इशू नहीं होता था उस वक़्त हमारे शहीद कायद ने सारे मुल्क में पासपोर्ट ऑफिसेस स्कैटर्ड कर दिए, जिधर से मर्ज़ी को बनवाया और इधर आए। आगे जो मसाइल हैं, हम ना सिर्फ ओवरसीज़ को वोट के हक देने के लिए बल्कि पाकिस्तान की जो
पार्लियामेंट है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलीज हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। और उधर जाके हमारा नुमाइंदा इधर से जो मसाइल वो समझेगा, वो उधर जाके असम्बली का मेंबर होगा तो वो आसान तरीके से उसको हल करेगा। और वो कहता है, फैज़ ने कहा कि रब्बा सच्चा तू ते आख्या सी जा बंदिया जग ते शाह है तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नायब ते आली जाए तू, इस लारे ते टोर कदी पुछया ही कि इस नमाने ते बीतियां ने, कदी सार भी लई है रब साइयां तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने, किते धौंस पुलिस सरकार दी है, किते धांधली माल पटवार दी है, इंज हड्डां च कलपे जान मेरी जिवें फाई च कूंज कर लामदी है, चंगा शाह बनाए रब साइयां पौले खांदियां वार ना होंदी है। फिक्का तौर पे अगर लोग आप प्रेशर डालेंगे, जो लोग आपके पास अक्सर आए होते हैं सियासतदान, उनसे भी आप बात करें तो ये मसला पहले आधा हल हो गया था, वापस हुआ, अब प्रेशर डाल के इसको फिर किया जा सकता है। दुनिया न्यूज़ को तीसरा फोरम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी करवाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो वो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी हैं, और एक वाहिद अदारा है जो हमारे लिए OPF, बाकी तो पंजाब में बना है ना, OPF अदारे का आइन देख लें, उनका मंशूर देखें, उसके ऊपर लिखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ क्या हैं। हमें उस अदारे के थ्रू, हम तो यहाँ हमारे बच्चों का यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में ओवरसीज़ का कोटा है, उस अदारे को फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। उस अदारे में है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेशल काउंटर होना चाहिए। उस अदारे को फ़ाल नहीं बनाया जा रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से जो भी चीज़ें लेते हैं उनके लिए कस्टम में रिलीफ है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको जो फीसिस है उसमें डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन उस अदारे को फ़ाल नहीं बनाया जा रहा। मैं समझता हूँ दुनिया न्यूज़ के इस प्लेटफार्म से अगर OPF को फ़ाल बना दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैक्सिमम मसाइल हल हो सकते हैं। तो मैं आज के इस फोरम से रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत बाला से कि OPF को फ़ाल बनाया जाए, क्योंकि इसका सिस्टम ये है, हम दुनिया में कहीं भी बैठे हैं ना, ऑनलाइन हम इसके मेंबर बन सकते हैं। OBC पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैंने खुद, मेरा मुशाहिदा है कि अगर आप अप्रोच करें, बड़ा एक जो नया शिवाजी साहब ने था, उसकी बकायदा लेजिस्लेशन थी, लेकिन उसके बाद PTI ने भी आके उसको आगे बढ़ाया। मखदूम तारिक महमूद हसन जो है वो मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं और काम भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोग उस तक अप्रोच करेंगे तो मेरा ख्याल है काम आपके हल हो सकते हैं अगर कोई इशूज़ है। आज की जो चीज़ें हैं जो पंजाब से मुतल्लिक़ होंगी, वो मैं खुद भी उनसे बात करूँगा, इम्तियाज़ साहब भी बैठे हैं, ये भी उनका पहुँचाएंगे तो पंजाब की हद तक करेंगे। और बाकी जो एक फेडरल गवर्नमेंट का है, मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत कम अहमियत दी जाती है, और अगर कोई वजीर बन भी जाता है तो मेरा ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वो शायद हमें नज़र कम आता है। मेरा ख्याल आजकल कोई साजिद पूरी साहब है शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वजीर, मुझे तो उनकी राय कभी मिला, लेकिन जुल्फिकार बुखारी साहब से उनसे होती रहती थी, मिनिस्टर थे जब वो एडवाइजर थे। बात एक और भी है कि आप लोग भी जब ये लोग आते हैं आपसे मिलते हैं तो उनको प्रेशर डाला करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो मसाइल के हल के लिए और इन सब चीज़ों के हल के लिए आपका प्रेशर डालना भी बहुत जरूरी है। जब आप पोस्ट पर उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो ये एक एजेंडे में रखना करें इस चीज़ को। आप ये जो सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम हम खुद हैं। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे हमारा सिस्टम आगे सुनाई कैसे होगी। हम लोगों की खुशामद करते हैं, लोग यहाँ आते हैं, खा पी के शॉपिंग करके चले जाते हैं, फिर हम फ़ोन करके पूछते हैं जी हमने आपसे ये बात की थी, वो कहते हैं जी यार मैं बिजी हूँ या मुझे जानता नहीं, या मुझे आप हैं कौन। ठीक है जी, हमारी इतनी एक ऐसी कमेटी हो यहाँ ओवरसीज़ की, चाहे पूरे यूरोप की हो, पूरे ओवरसीज़ की हो, एक ऐसी कमेटी हो जहाँ तक हम ऑनलाइन भी बात कर सकें। डॉक्टर साहब को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने बेहतरीन काम आज तक जो ओवरसीज़ के लिए किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, और मैं चाहता हूँ कि यही काम आप पूरे यूरोप को भी आप अगर इंटर कर लें तो उनके भी मसाइल सुन लें तो वो हमसे शायद ज़्यादा होंगे। तो बार्सलोना इसमें ग्रेट है, बार्सलोना
थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमारी बातें सुनी। अगर आप आज क्राइटेरिया बना लें कि जो भी सियासतदान आए उसको उसका एहतसाब भी करें, तो मेरा ख्याल है वो अगली दफ़ा आपसे खाना खाने से पहले सोचेगा कि मैंने इसके मसाइल हल किए हैं कि नहीं किए। इससे मैं जो भी इश्यूज़ है वो कि ये उनको मैंने कोई उन पर तवज्जो दी है कि नहीं, तो ये कल भी हम इशू करें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बार्सिलोना में मेरा ख्याल है लंदन के पास सबसे ज़्यादा सियासतदान यही आते हैं, तो इसलिए जब भी वो आए तो उनसे ये बात जरूर कीजिएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, जैसे कि दूसरे मुल्कों में बैंक है पाकिस्तानी, हमें स्पेन में भी बैंक बना के दें, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायरेक्ट अपना ज़ेर मुबादला अपने बैंक से भेजना चाहते हैं। और एक मैं याद दहानी कराता हूँ कि हमको वोट का हक दिया जाए, ये सारी कम्युनिटी का हक है, इसके लिए पुरजोर अपील करते हैं। ये जो शाह साहब ने अभी बात की है कि चोरी, अभी तो 2 दिन हुए हैं कि इनकी चोरी, इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है। जिनको चोर कहते थे उनकी चोरी साबित नहीं हुई, और इनकी चोरी देखो साबित भी हुई और वो माने भी हैं कि ये चोरी हुई है। ठीक है। 2008 में मैंने अलायंस लॉन्च की, तो यूके में उस वक्त टोटल 10 क्लाइंट चलते थे पाकिस्तान में, टोटल 10 क्लाइंट, जिसमें यूनाइटेड बैंक, वेस्टवे के कुछ थे, वाइट कलर उस टाइम। तो हम लोगों ने पिछले 12 साल में एक ही कोशिश की कि हम लोग एक निश बनाए एज अ पाकिस्तानी मार्केट इन यूके। तो अलायंस को अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल में मैंने 450 से ज़्यादा क्लाइंट लॉन्च किए। और जब हमने लॉन्च किया तो सब हमें सारे इंडियन चैनल्स कहते थे ये नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ मैं अपने जो साथी दोस्त हैं उनका खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। कमर फारूक साहब जो हैं, उनका जिस तरह यहाँ पे उनके दोस्तों ने साथ दिया है, मेरा ख्याल है ये बहुत कम होता है कि एक इदारे का कोई फंक्शन हो और बाकी दूसरे इदारे के लोग जो हैं वो उसमें मौजूद हो, ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि उसको भरपूर तरीके से कामयाब बनाने की कोशिश करें। तो इस पे जो स्पेन के खासतौर पर बार्सिलोना के जर्नलिस्ट हैं वो तमाम कामयाबी के मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और मैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पे छोटा भाई रिजवान काजमी जो है ये मुसलसल हमारे साथ रहा, और दूसरा दिन है ये बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है और हमारे साथ साथ है। शाहिद साहब है, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्त जो है, मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम जर्नलिस्ट दोस्त जो है वो ज़रा स्टेज पे आए, ताकि आए तमाम दोस्तों को आप सब लोग तालियों से इनको खराज तस्लीम पेश करेंगे कि जिन हालात में जिस तरह ये आपकी जो वो खिदमत कर रहे हैं, आपके मसाइल को ऊपर लाते हैं, ये कम्युनिटी इवेंट्स को करते हैं, तो तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को एक तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए। तमाम दोस्तों को मैं एक दफ़ा कहूँगा कि आपके अल्लाह फिर मुलाकात हो।